नमस्कार दोस्तों, स्वागत है केहजी ओला स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी क्लास मुख्य रूप से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समावेश किया गया है। यदि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, रीट, एलडीसी, पटवार, राजस्थान पुलिस या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल केहजी ओला स्टडी को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर, कोटा, बूंदी, रणथंभौर। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बूंदी। और 84 खंभों की छतरी का निर्माण कब किया गया था? तो 1683 से 1695 के बीच में। किसने करवाया था? तो अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। और क्यों करवाया था? तो अपने धाई भाई, उस धाई भाई का नाम था देव गुज्जर। क्या नाम था? देव गुज्जर की स्मृति में। देव गुज्जर की स्मृति में अनिरुद्ध सिंह हाड़ा 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय पिथौरा नाम से किस शासक को जाना जाता है? राय पिथौरा की उपाधि किसको मिली थी? पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज, महाराणा प्रताप, राणा सांगा। तो राय पिथौरा के नाम से कौन से शासक को जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का पंथ प्रदर्शक किसको माना जाता है? किसका पंथ प्रदर्शक? महाराणा प्रताप का पंथ प्रदर्शक किसको माना जाता है? कुंभा, उदय सिंह, राणा सांगा, राव चंद्रसेन। तो पंथ प्रदर्शक किसको माना जाता है? तो राव चंद्रसेन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, राव चंद्रसेन। अगला क्वेश्चन है, गलव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? कौन से ऋषि है ये? गलव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? जयपुर, बीकानेर, करौली, नागौर। तो इसका सही आंसर बताना है, गलव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता है? हाड़ौती के इस पठार में कौन सा क्षेत्र आता है? दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी। तो जो हाड़ौती का जो पठार है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में आता है? तो इसका सही आंसर बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो इसमें आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, दक्षिणी पूर्वी। हाड़ौती का पठार कौन से क्षेत्र में आता है? दक्षिणी पूर्वी में आता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2000 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 1,86,21,012। अगला क्वेश्चन है, चंपानेर की संधि कौन सी संधि है? ये चंपानेर की संधि कब हुई? चंपानेर की संधि कब हुई? तो 1550 में, 1556 में, 1550 में, 1456 में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चंपारण की संधि किस किस के मध्य हुई? तो ये हुई थी मालवा के शासक। मालवा का शासक था महमूद खिलजी। कौन था? महमूद खिलजी। कहाँ का था महमूद खिलजी शासक? मालवा का ये शासक था। और किसके बीच में हुई थी ये संधि? हुई थी गुजरात के शासक। कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक। जो गुजरात का शासक था नाम था उसका कुतुबुद्दीन। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन।
कुतुबुद्दीन के बीच में। तो इन दोनों के बीच में ये संधि हुई थी और किसके खिलाफ हुई थी? तो ये हुई थी राणा कुंभा के खिलाफ। राणा कुंभा के खिलाफ ये संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? तो चंपानेर की ये संधि हुई थी। कब हुई थी? 1456 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चंपानेर की संधि महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन के बीच में राणा कुंभा के खिलाफ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सूप की आकृति का किला। कौन सी आकृति है ये? सूप की आकृति का किला है अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, दौसा। तो सूप की आकृति का किला सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दौसा। तो दौसा का जो किला है वो उसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति ये सूप की आकृति। कैसे आकृति है? सूप की आकृति के समान किला कौन सा है? दौसा का किला। अगला क्वेश्चन, भीलवाड़ा जिले के आचा गुलाबपुरा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है ये? आचा गुलाबपुरा क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो जस्ता, तांबा, अब्रक, कैल्साइट। तो उस खनिज का नाम बताना है जो भीलवाड़ा जिले के आचा गुलाबपुरा क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता वाला जिला किस जिले में अंकित की गई थी? वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई है? तो 2011 में उस जिले का नाम बताना है जहां सर्वोच्च महिला साक्षरता अंकित की गई थी। तो ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर। तो वो जिला है ऑप्शन नंबर सी, कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोकला, मगरा, पुगल किस पशु की नस्ल है? बकरी, गाय, बैल, भेड़, ऊंट। तो चोकला, मगरा और पुगल कौन सी नस्ल की ये पशु है ये? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, भेड़। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ी के साहित्य के रूप को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी के साहित्य के रूप को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है टिंगल, पिंगल, हिंगल, सिंगल। तो मारवाड़ी के साहित्य के रूप को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, डिंगल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नारायणी माता का संबंध है। कौन सी माता? नारायणी माता का संबंध है कौन सी समाज से? रेबारी समाज, माली समाज, नाई समाज, स्वर्णकार। तो नारायणी माता का संबंध है ऑप्शन नंबर सी, नाई समाज से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कवि बांधव के नाम से जाना जाता है? कवि बांधव के नाम से जाने वाला शासक कौन सा है? विग्रहराज चतुर्थ, अजय राज, पृथ्वीराज और अर्णवराज। तो कवि बांधव के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम नृत्य का प्रचलन है। कौन सा नृत्य? बम नृत्य का प्रचलन है। कहाँ पर प्रचलन है? तो अजमेर, जयपुर, भरतपुर, नागौर। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें? बम नृत्य का प्रचलन कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा झुंझार जी का मेला किस जिले में बढ़ता है? बाबा झुंझार जी का मेला कौन से जिले में बढ़ता है? सीकर में, जयपुर में, अलवर में, अजमेर में। तो झुंझार जी का मेला कहाँ बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए, सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक चरणदास जी, लालदास जी, जाम्बो जी, चरणदास जी, रामचरण जी है ना, इसको रामचरणदास जी करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाम्बो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो बटनेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, बटनेर दुर्ग को। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस शासक ने जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया? गुलाबी रंग से जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाने वाले शासक का नाम बताना है। कौन सा होगा इसमें? प्रताप सिंह, जय सिंह, मान सिंह, राम सिंह। तो जयपुर को गुलाबी नगरी कहलाने वाला शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है राम सिंह, जिन्होंने पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया। कौन से रंग से पुतवाया था? गुलाबी रंग से पुतवाया था। और इस कारण से जयपुर को कौन सी सिटी के नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी। कौन सी सिटी? पिंक सिटी, गुलाबी नगर के नाम से। कौन से नगर? गुलाबी नगर के नाम से किसको जाना जाता है? जयपुर को। और ये जयपुर में गुलाबी कलर किसने कराया था? तो राम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो गौरी, चक्री, अग्नि, वालर। तो कौन सा नृत्य गरासिया जनजाति करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। वालर नृत्य कौन सी जनजाति करती है? गरासिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य को गुर्जर जाति के भोपे के द्वारा देवनारायण जी की फड़ बाजते समय प्रयोग में लेते हैं? तो उस वाद्य यंत्र का नाम बताना है। जब देवनारायण जी की फड़ बाजते हैं तो उस समय उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है जंतर, भपंग, इकतारा, रावण हत्ता। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए जंतर। जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी की फड़ बाजने में किया जाता है। किसकी फड़ बाजने में? देवनारायण जी की फड़ बाजने में जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंजारों की छतरी कहाँ स्थित है? बंजारों की छतरी कहाँ स्थित है? लालसोट में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में, गंगापुर में। तो बंजारों की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लालसोट में। अगला क्वेश्चन है, विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण और कपड़े ले जाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? विवाह के समय जो वधू के लिए वर पक्ष के द्वारा जो आभूषण और कपड़े ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो पहरावणी कहा जाता है, बड़ी पडला कहा जाता है, सामेला कहा जाता है, जोनार कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बड़ी पडला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डींग के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? कौन सा किला है? डींग का किला। सूरजमल, राजाराम, जोरावर सिंह, बदन सिंह। डींग किले का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन नंबर डी बदन सिंह ने कराया था। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो बाबर, राणा संगर के बीच, अकबर, महाराणा प्रताप के बीच, शेरशाह, मालदेव के बीच में। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर इनमें से कोई तो नहीं होगा। तो किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध कब लड़ा गया था? तो 16 मार्च 1527 को। कब? 16 मार्च 1527 को ये युद्ध लड़ा गया था। और इसमें राणा सांगा की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई? राणा सांगा की। और इसमें जो विजेता था वो बना बाबर। कौन था? बाबर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? जूनागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़। तो जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बीकानेर। नेक्स्ट, मेवाड़ में कलीला दमना कथा पर आधारित चित्र बने। तो किसके काल में कलीला दमना कथा पर आधारित चित्र बने? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में, महाराणा कुंभा के काल में, महाराणा जय सिंह के काल में, महाराणा जगत सिंह के काल में। तो किसके समय में कलीला दमना नामक कथा पर आधारित चित्र बने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में। अगला है, सोनी जी की नसिया कहाँ स्थित है? सोनी जी की नसिया कहाँ स्थित है? जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर।
तो सोनीजी की नसी स्थित है ऑप्शन नंबर डी अजमेर में। नेक्स्ट है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? जालोर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदपाल, कीर्तिपाल, वासुदेव, अमीर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कीर्तिपाल। नेक्स्ट है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी, पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी नदी है पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी? चंबल, बनास, लोनी, साबरमती। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बनास नदी, जो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, और जो फर्स्ट बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।